हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सारे फार्मूले आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, ताकि इसको और आप अच्छे से क्लियर हो जाए आपको ये टॉपिक, और कहाँ पर हम क्या क्या गलतियाँ कर जाते हैं वो भी समझ में आएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, सॉल्व फॉर एक्स, जहाँ क्या है कि साइन एक्स इक्वल्स टू -√3/2 और x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में हमें बतानी है, मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। तो जब भी प्रिंसिपल वैल्यूज बोला जाएगा तो 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू बताएंगे। अब इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि साइन x इक्वल्स टू -√3/2 है, तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, मीन साइन π/3 की वैल्यू होती है। तो पहले हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन π/3। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो उसका साइन नेगेटिव होता है, तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन ऑफ -π/3। अब हमारा जो जनरल इक्वेशन का फार्मूला होता है वो क्या होता है कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो थीटा क्या हो जाता है, n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। तो इसको हम यहाँ यूज कर लें अगर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा की जगह क्या आ गया, -π/3, या ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो n पाई माइनस -1 रेज टू पावर n इंटू π/3 ये बन गया। अब इसमें हम n की डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं। तो n की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो -π/3 आएगा, वो इससे छोटा हो गया, तो इसलिए 0 नहीं रखना है। तो n इक्वल टू 1 रख दें अगर हम, तो क्या होगा, x की वैल्यू पाई माइनस -1 रेज टू पावर 1 इंटू π/3, तो ये -1 हो जाएगा, और -1 इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया पाई प्लस π/3। तो क्या बन गया, 4π/3। एक वैल्यू हमको ये मिल गई। दूसरी वैल्यू क्या होगी कि अगर हम n की वैल्यू 2 रखें तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई माइनस -1 रेज टू पावर 2 इंटू π/3, बट ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 2 पाई माइनस π/3, तो 65π/3। तो ये दो वैल्यूज जो हैं 0 से 2 पाई के बीच में आ रही है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई, 4π/3 एंड 5π/3। दूसरा क्वेश्चन अब लेते हैं, उसको आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है 5 sin x इक्वल्स टू 4 cos x। यहाँ भी x की वैल्यू 0 से 2 पाई या 0 से 360 के बीच में हमें बतानी है, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यूज बतानी है। तो cos x को इस तरफ लाएंगे तो tan x हो जाएगा, sin अपॉन cos, और 5 उधर चला गया तो 4/5 इट विल बी 0.8। एंड 0.8 ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो tan जो होता है ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जैसे आपको पहले हम बता चुके हैं। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो इसको अगर हम टेबल से देखें तो इसकी वैल्यू आती है tan 38 डिग्री 39 मिनट अप्रॉक्स। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये एंगल हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें लेना है तो इसमें 180 हम प्लस कर देंगे, तो 180 प्लस 38 39, इसकी भी वैल्यू 0.8 हो जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये ऐड करके आता है 218 डिग्री 39 मिनट। तो इसलिए x की जो जनरल वैल्यूज हैं वो 38 डिग्री 39 मिनट, जनरल नहीं सॉरी प्रिंसिपल वैल्यूज, एंड 218 डिग्री 39 मिनट हो जाएंगी, लेकिन अप्रॉक्स, क्योंकि पूरा 39 मिनट नहीं है, कुछ सेकंड भी इसमें आता है, तो उसको हम छोड़ रहे हैं।
थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, टू साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसके सोल्यूशन में क्या हम करेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई और 1/2 साइन 30 यानी साइन 5/6 की वैल्यू होती है। तो इसलिए थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू एल्फा, तो मतलब 5/6 हो जाएगी। ये तो हो गया जनरल सोल्यूशन। और अगर हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है तो n की वैल्यू हम रखते जाएंगे और n इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू 5/6 हो गई और n इक्वल्स टू 1, थीटा की वैल्यू पाई माइनस 5/6 यानी 5/6 हो गई। और अगर हम 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस 5/6, तो 2 पाई से बाहर चला जाएगा, तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यूज इसकी 2 ही होंगी। थीटा इक्वल्स टू 5/6 एंड 5/6। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने लिया है सॉल्व कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमें, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो या तो कॉस में बने या तो साइन में बने, लेकिन यहाँ लीनियर में साइन है इसलिए इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0, या हमने ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा 1 प्लस माइनस 1/4, तो प्लस का 3/4 आ गया। अब हम उनके सबके साइन अगर हम चेंज कर दें या राइट साइड ले जाएं तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा, साइन थीटा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देन 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक हो गई, तो a इंटू सी 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 होता है। इसके हमें ऐसे फैक्टर करने की, सब्ट्रैक्ट करने पे 4 है, 6 2 जा 12 और 6 माइनस 2 4, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें दोनों में से 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 2 साइन थीटा प्लस 3, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2 साइन थीटा प्लस 3, फिर 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉमन ले लिया तो 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब क्या है कि दो फैक्टर हो गए, या तो ये 0 होगा या तो वो 0 होगा। इफ 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो साइन थीटा की वैल्यू माइनस 3/2 हो जाएगी, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? ये हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होती है और ये -1 से छोटा है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या होगा कि 2 साइन थीटा -1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, या साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई। 1/2 फिर से हमें पता है कि साइन 5/6 होता है, तो थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू 5/6 हो जाएगी। और अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो एक तो 5/6 हो जाएगी, दूसरी 5/6 हो जाएगी जब हम यहाँ n की जगह 1 रखेंगे। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाएंगी दोनों, बाकी जनरल सोल्यूशन तो वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए इसी तरह का। ये हमने 5th क्वेश्चन लिया है, साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब इसमें चूंकि यहाँ लीनियर में कॉस थीटा है तो इसको भी हम कॉस स्क्वायर थीटा में बदलेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0।
या 1+1/4 क्या हो गया, 5/4 हो गया। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 5/4 इक्वल्स टू 0, या साइन हम चेंज कर दें सारे क्योंकि ये नेगेटिव है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। 4 से हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 2 जा 8 कॉस थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -5 है, तो 4 5 जा 20 होता है, बट -20 हो रहा है, तो इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आए। तो 10 2 जा 20 एंड 10 -2 8 होता है, तो ये कैसे हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस दोनों में से 2 cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो 2 cos थीटा प्लस 5 आ गया, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये भी 2 cos थीटा प्लस 5 हो गया इक्वल्स टू 0। अब 2 cos थीटा प्लस 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 2 cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा इफ 2 cos थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/2। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है, और ये -5/2 -1 से छोटा है। तो ऑब्वियसली दूसरा वाला ऑप्शन हमारे पास बचता है कि इफ 2 cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई, और 1/2 cos 60 मीन्स cos 5/3 की वैल्यू होती है। तो थीटा की जनरल वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस π/3 हो जाएगी। और बाकी अगर हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है तो एक तो π/3 हो ही जाएगा, दूसरा -π/3 होता है, लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं, बाहर माइनस हो गया। फिर हम प्लस वाला दूसरा लेंगे, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो प्लस π/3, तो फिर 2π से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 2π माइनस π/3, तो एक π/3 हो गया और दूसरा हो गया 2π माइनस π/3, यानी कि 5π/3। तो ये दोनों प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाएंगे। और देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने लिया है tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो इसमें वेरिएबल थीटा हमारा दोनों तरफ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह tan 3 थीटा है और अल्फा की जगह थीटा है, तो इसमें हम जनरल फार्मूला इसका लगाएंगे। तो 3 थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस अल्फा, तो प्लस थीटा हो जाएगी। अब इस थीटा को अगर हम इस तरफ लाएं तो 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, n पाई हो गया, 3 थीटा माइनस थीटा n पाई हो गया, तो थीटा की जनरल वैल्यू n पाई/2 हो गई। अब इसमें हम n की वैल्यूज रख रख करके डिफरेंट वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हम 3 एंगल्स ले रहे हैं अलग अलग थीटा के ही टर्म में। साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसे भी देखिए। अब हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी, अगर सी मान लें या डी मान लें, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इधर लेफ्ट साइड में हम वो लगा देंगे, तो 2 साइन 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा अपॉन 2 यानी 2 थीटा आ जाएगा, और कॉस 3 थीटा माइनस थीटा तो 2 थीटा अपॉन 2 यानी थीटा आ जाएगा।
इस साइन 2 थीटा को इधर ले आए, माइनस साइन 2 थीटा और इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसमें से हमने साइन 2 थीटा कॉमन ले लिया, तो 2 कॉस थीटा माइनस 1 बचा, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहां से हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, इफ साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0, तो 0 क्या होता है, साइन 0 होता है, तो इसलिए 2 थीटा की जनरल वैल्यू n पाई हो गई। जब 2 थीटा n पाई हो गया तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, n पाई बाई 2 हो गई। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए कि इफ 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई एंड इट इज cos पाई बाई 3। पीछे भी हमने यूज किया था इसको। तो थीटा की जनरल वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 हो जाएगी। तो एक ये आई, एक ये आई, दो वैल्यू हमारे पास थीटा की आती हैं, दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको भी आप देखिए। अब ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो टाइप है ये होता है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल्स टू c टाइप होता है ये। और इसको सॉल्व करने के लिए जब हमें सिंगल फंक्शन बनाना होता है तो इसको हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई √a² प्लस b²। पहले तो हम ये काम करेंगे। तो a की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू 1 है, तो √a² प्लस b² क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 का √2। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो क्या हो जाएगा कि √3/2 इंटू साइन थीटा माइनस 1/2 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू √2/2। तो ये आ गया 1/√2। अब देखिए, जैसे हमने एक चीज और बोली थी पीछे कि जब हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हैं और अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस कॉस को देते हैं। तो इसको हम साइन में भी बदल सकते हैं और कॉस में भी, लेकिन हमें प्रेफरेंस किसको देना है, कॉस को। तो कैसे हम कर सकते हैं, साइन के साथ साइन कर लें, कॉस के साथ कॉस कर लें। तो ये हो गया साइन 16 इज साइन पाई बाई 3 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस पाई बाई 3 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2। अब अगर इनकी हम साइड चेंज करा दें तो ये कैसे हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन पाई बाई 3 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/√2। अब ये क्या बन गया, कॉस a प्लस b का फार्मूला बन गया। तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3। अच्छा, राइट साइड में देखिए माइनस 1/√2। तो 1/√2 जो है कॉस 45 की वैल्यू होती है, ये माइनस कॉस पाई बाई 4 हुआ। लेकिन कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में करने के लिए पाई प्लस पाई बाई 4 कर देंगे, कॉस पाई प्लस पाई बाई 4, यानी ये क्या बन गया, कॉस 5 पाई बाई 4। तो ये हो गया cos 5 पाई बाई 4। इसलिए थीटा प्लस पाई बाई 3 इसकी जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 4। अब पाई बाई 3 यहाँ प्लस है, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो वो देखिए कैसे होगा,
कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। अब इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन है कि अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो थीटा क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। इसको अलग से आप माइनस करके देख लीजिए, 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। तो 4 3 जा 12 होता है, एलसीएम हो गया 12 और 5 3 जा 15, 4 3 जा तो 5 3 जा 15 पाई माइनस 3 4 जा 12 4 पाई, तो 11 पाई बाई 12 आ गया प्लस 11 पाई बाई 12। और अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो क्या होगा थीटा 2n पाई, अच्छा अब ये भी माइनस है वो भी माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस दोनों ऐड हो जाएगा तो 15 4 19 पाई बाई 4, तब ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो एक ये वैल्यू आएगी और एक ये वैल्यू आएगी। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक एंगल होता है, दो एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं, मल्टीपल एंगल्स होते हैं, सब मल्टीपल एंगल्स होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इनको आप सॉल्व करिए। बाकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स 888 अल्फा ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल and press the bell icon. Thank you.